तो आज ये नया मेथड हम देखेंगे, सोनो केमिकल सिंथेसिस। ठीक है, तो सोनो केमिकल सिंथेसिस या सोनो केमिकल रिएक्शंस ये क्या होते हैं? इससे पहले सोनो केमिस्ट्री क्या होती है? क्रिएशन ऑफ अल्ट्रासाउंड टू केमिकल, इसको सोनो केमिस्ट्री। अल्ट्रासाउंड्स क्या होती हैं? अल्ट्रासाउंड्स जो है ना वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती हैं। ठीक है, फिजिक्स के आप स्टूडेंट्स हैं, आपको इसका पता होगा कि अल्ट्रासाउंड्स क्या होती है। एक मिनट ठहरेगा। ये भी साउंड साउंड वेव्स होती हैं हैविंग एन अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। इनकी फ्रीक्वेंसी है वो काफी हाई होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी जो मेगाहर्ट्ज के अंदर होती है, मैं देखूं। ठीक है, साउंड्स आपको पता है कि साउंड इज आल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी व्हिच नीड्स अ मीडियम। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनके बारे में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच डज नॉट नीड अ मीडियम टू गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर पोजीशन। लेकिन जो साउंड एनर्जी होती है उसके लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, तो मीडियम जो है वो एयर भी हो सकता है, कोई और मीडियम भी हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, लेकिन स्पेस के अंदर जो है वो साउंड्स जो है वो ट्रैवल नहीं करती। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड इज द साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसीज हायर देन अपर ऑडिबल लिमिट ऑफ द ह्यूमन हियरिंग। जो हमारी हियरिंग की जो पावर है उससे ज्यादा इनकी कह रहे कि फ्रीक्वेंसी होती है। एंड दिस लिमिट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इज अप्रॉक्सीमेटली 20 किलो हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज से मुराद है साइकिल पर सेकंड पर सेकंड। तो 20 किलो हर्ट्ज जो है वो हमारी लिमिट है। और अल्ट्रासाउंड जो होती हैं ये उससे ज्यादा होती है, यानी 20 किलो हर्ट्ज से लेके सेवरल गीगा हर्ट्ज तक। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा साउंड की 20 किलो हर्ट्ज से जब ज्यादा हो तो फिर हम उनको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो मोस्टली मेगा हर्ट्ज के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, मेगा से ज्यादा मिलियन। सोनो केमिस्ट्री इज द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड एनर्जी टू फैसिलिटेट द केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोसेसेस। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें आपको होता है कि जो रिएक्टेंट्स दे नीड सम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन ऑर्डर टू रिएक्ट विद ईच अदर और टू डिकम्पोज टू मेक द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है इट कैन बी प्रोवाइडेड इन सेवरल वेज। आप उसको हीट करके वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फोटोकेमिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की शक्ल में प्रोवाइड कर सकते हैं, या माइक्रोवेव्स जो है वो प्रोवाइड के जरिए वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक और भी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसको हम कहते हैं माइक्रोवेव असिस्टेड ऑर्गेनिक सिंथेसिस या माइक्रोवेव असिस्टेड केमिकल रिएक्शंस, जिसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो माइक्रोवेव्स की शक्ल में दी जाती है। माइक्रोवेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की ही टाइप है, जैसे यूवी विजिबल, यू अल्ट्रावायलेट और विजिबल होती हैं। इस विजिबल के नीचे आगे जो है वो फिर इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, और इंफ्रारेड से आगे जो है माइक्रोवेव रेडिएशन होती है। माइक्रोवेव रेडिएशंस दे have the frequency which matches with the rotational frequencies of molecules। तो इनको हम यूज करते हैं माइक्रोवेव्स को। आपको पता है डोमेस्टिक इसका यूज होता है इन ऑर्डर टू हीट द फूड। तो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आपने देखना है कि वो किस तरह से
बहरहाल उसके अंदर एक मेगाट्रॉन होता है जो माइक्रोवेव्स को क्रिएट करता है, और माइक्रोवेव्स जो है वो किसी भी ऐसे सब्सटेंस को, ठीक है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो उसकी वजह से वो मूव करते हैं या वाइब्रेट करते हैं, रोटेट करते हैं, और उस मॉलिक्यूलर रोटेशन की वजह से, रिदमिक जो रोटेशन है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. Similarly, the energy of activation it can also be provided with another kind of energy which is called ultrasounds. Sounds जो है ये भी एनर्जी को कैरी करती हैं, ठीक है, बट रिक्वायर मीडियम. तो एयर में से साउंड्स जो वो पास होती हैं, ये ट्रैवल होती हैं, और लिक्विड कोई हो, वाटर हो, उसमें भी ट्रैवल करती हैं. वाटर के अंदर जो साउंड की वेलोसिटी या स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एयर, और स्पेस के अंदर साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करती. ये आपको पता होगा फिजिक्स के स्टूडेंट, बेसिक सी बात. तो सोनोकेमिस्ट्री इज द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड टू केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोसेसेस. So the mechanism causing the sonochemical effects in the liquids is the phenomenon of acoustic cavitation. ये बेसिक इसमें फिनोमिना है acoustic cavitation का, जो हम डिस्कस करेंगे कि acoustic cavitation कैसे होती है. यानी मटेरियल्स को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हम कैसे प्रोवाइड करते हैं बाय अप्लाइंग अल्ट्रासाउंड्स. और अल्ट्रासाउंड्स अप्लाई करने से बेसिकली उनमें होता क्या है कि सॉल्वेंट के अंदर जिसमें आप रिएक्शंस को कैरी आउट कर रहे हैं उनके अंदर अल्ट्रासाउंड जब प्रोड्यूस होती हैं तो उससे अकॉस्टिक कैविटेशन का फिनोमिना होता है. तो ये हम फिर आगे जाके देखेंगे. जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये जो ये एक किस्म का ब्रोशर है जो नेट्स मैंने देखा है, कोई कंपनी हाइल्स्टर जर्मनी की, इनकी डिवाइसेस हैं अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी के ऊपर. अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर्स, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है. तो इनके लिए ब्रोशर्स के ऊपर इंट्रोडक्शन इसी से दिया हुआ और उसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, तो यहीं से मैं आपको ये बता रहा हूँ. तो सोनोकेमिकल रिएक्शंस कैरी आउट जब हम करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं. द फॉलोइंग सोनोकेमिकल इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोसेसेस. ठीक है, वो क्या एडवांटेजेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द अल्ट्रासाउंड्स. वी कैन ऑब्जर्व द इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं, रिएक्शन की आउटपुट यील्ड वो इंक्रीज हो जाती है, एंड इट इज़ अ मोर एफिशिएंट एनर्जी यूजेज. अल्ट्रासाउंड अप्लाई करके हम इसको एनर्जी एफिशिएंट या इकोनॉमिकल बना सकते हैं, ठीक है. आमतौर पे रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए हम रिएक्टेंट्स को किसी सूटेबल सॉल्वेंट में हम मिक्स करते हैं, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो समटाइम्स वी हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बाय हीटिंग द लिक्विड. तो पूरे लिक्विड को हीट करना पड़ता है, पूरे सिस्टम को रिएक्टेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए, and sometimes we require very high temperatures, about hundreds of degrees centigrade or hundreds of atmospheric pressure. So it is difficult to achieve such drastic conditions in conventional ways. तो हम अगर अल्ट्रासाउंड्स अप्लाई करें तो उससे जो है वो इन ये ड्रास्टिक कंडीशंस हम इजीली अचीव कर सकते हैं. वो कैसे, वो हम आगे जाके आपको बताता हूँ. और बेनिफिट्स भी हो सकते हैं अल्ट्रासाउंड्स को अप्लाई करने के. सोनोकेमिकल मेथड्स आर यूज्ड फॉर स्विचिंग द रिएक्शन पाथवेज. तो जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको कैरी आउट करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस चाहिए. तो कन्वेंशनली उनको अचीव करना डिफिकल्ट होता है. तो हम अल्ट्रासाउंड्स को जब हम यूज़ करते हैं तो वी कैरी आउट दिस रिएक्शंस in another way. हम एक किस्म का बाईपास उसको कर देते हैं, उन कंडीशंस को हम उसका रिएक्शन पाथवे ही जो है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है. एंड देन परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट ऑफ द फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट.
फेज ट्रांसफर से मुराद लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो अगर आपके एक फेज में हैं वाटर में और आप उनको ऑयल फेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स की एप्लीकेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ कह लें कि फील्ड्स के अंदर होती हैं। जो बायोलॉजिकल फील्ड्स होते हैं उनमें तो हम नैनो पार्टिकल्स उनको मोस्टली वाटर में ही हम उनको प्रिपेयर करते हैं और वाटर में से ही हम उनको आगे अप्लाई करते हैं, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। लेकिन कुछ और एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपका फर्ज करें यू वांट टू अप्लाई द नैनो पार्टिकल्स इनटू सम पिगमेंट्स या कोई हाई मैग्नेटिक स्टोरेज एप्लीकेशंस के तौर पर मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स प्रिपेयर करें, या किसी भी और फील्ड में जहाँ पे आपको नैनो पार्टिकल्स जो वाटर में नहीं चाहिए बल्कि किसी ऑर्गेनिक मीडियम में चाहिए, नॉन पोलर में, तो लेकिन आपके पास फिजिकल मेथड यही है वाटर में, तो आप पहले वाटर में बना लेते हैं और फिर उसको ऑयल में उनको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है भाई, अ मेथड ऑफ लिगेंड एक्सचेंज जो हमने मेरा ख्याल लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किया, लिगेंड एक्सचेंज कर देते हैं, यानी उनकी सरफेस के ऊपर जब आपने वाटर में उनको बनाया तो नैनो पार्टिकल्स की सरफेस के ऊपर ऐसे लिगेंड्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोफिलिक हैं, लेकिन आप उनको ऑयल में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इन लिगेंड्स को एक्सचेंज कर देते हैं विद सम अदर लिगेंड्स विच आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, तो हम उसके लिए सरफेक्टेंट्स को भी यूज़ करते हैं। तो बाज़ दफ़ा सरफेक्टेंट्स जो हैं वो इस पर्पस के लिए काफ़ी होते हैं और बाज़ दफ़ा सरफेक्टेंट्स जो है वो उनके ऊपर सिंपली जो पहले से कोवलेंटली और पार्टिकल्स को वो ट्रांसफर करते हैं वाटर फेज से ऑयल फेज में, क्योंकि अब जो लिगेंड्स नए अटैच हुए हैं इनके साथ पहले से मौजूद लिगेंड्स के साथ जो अटैच हुए हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर थे, तो नैनो पार्टिकल्स जो है वो देखते देखते वाटर से ऑयल। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेज ट्रांसफर, फ्रॉम वाटर टू ऑयल या फ्रॉम ऑयल टू वाटर। इसका रिवर्स भी हो सकता है, फ्रॉम ऑयल टू वाटर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लिगेंड, इस चीज को हम कहते हैं फेज ट्रांसफर। और फेज ट्रांसफर के लिए लिगेंड एक्सचेंज स्ट्रेटजी भी हम यूज करते हैं और समटाइम्स हम उसकी कह लें कि सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ही मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर एक और टर्म होती है फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट से मुराद है कि आप ऐसा केमिकल रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं जिसमें आप इसी तरह से दो इमिसिबल लिक्विड्स को यूज करें। जो आपका कैटलिस्ट है वो एक फेज में वो सॉल्युबल है और आपका जो रिएक्टेंट है वो दूसरी फेज में है, तो रिएक्शन तो इस तरह से नहीं होगा। तो इसके लिए हम कोई स्ट्रेटजी ऐसी यूज करते हैं कि कैटलिस्ट जो है वो एक फेज से दूसरी फेज में चला जाए, यानी उस फेज में चला जाए जिसमें रिएक्टेंट मौजूद है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट जो है वो हम यूज करते हैं इस पर्पस के लिए। तो अगर हम अल्ट्रासाउंड अप्लाई करें फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की एग्जांपल क्राउन ईथर्स इसकी एग्जांपल है। केमिस्ट्री के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम ईथर्स कहते हैं कि कार्बन्स अगर ऑक्सीजन के थ्रू आपस में जुड़े हैं उनको हम ईथर कहते हैं। और साइक्लिक जो ईथर्स हैं, साइक्लिक ईथर्स इनको हम क्राउन ईथर्स भी कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर रिसेम्बलेंस टू द क्राउन। साइक्लिक ईथर्स या क्राउन ईथर्स इनको यूज किया जाता है एज अ फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट बिकॉज दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक माइसेल्स। तो कैटलिस्ट को वो लेके एक फेज से दूसरी फेज में चले जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव या पॉजिटिव ग्रुप्स भी होते हैं और इनका ये नॉन पोलर कैरेक्टर भी होता है और पोलर कैरेक्टर भी होता है, तो इस वजह से हम इनको यूज करते हैं। तो अगर हम एक फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना हो या हम बिल्कुल उससे अवॉइड करना चाहते हो यूज ऑफ फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, तो हम अल्ट्रासाउंड जो है वो भी अप्लाई करते हैं। क्योंकि अल्ट्रासाउंड अप्लाई करने से उसके अंदर बहुत ज़्यादा विग्रस कह लें कि
स्टीयरिंग होती है लिक्विड के अंदर और दोनों फेजेस जो है वो एक दूसरे में मिक्स अप होती हैं और कैटलिस्ट it becomes easily for the catalyst to get into the other phase to carry out the chemical reaction. तो हम फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं या हम टोटली उससे अवॉइड कर सकते हैं कि हम यूज़ ही ना करें फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, उसके बजाय हम अल्ट्रासाउंड्स को यूज़ कर लें। अल्ट्रासाउंड वो भी यही फंक्शन करेंगी कि उन दोनों फेजेस को मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर मिक्स करेंगी और जिसकी वजह से रिएक्शन पॉसिबल होगा। We can also avoid the use of crude or technical reagents. We can use of the crude or the technical reagents. Chemical reactions की the rate of reaction उनका increase होता है, yield उनकी increase होती है। वो किस वजह से होती है? क्योंकि अल्ट्रासाउंड अप्लाई करने से मॉलिक्यूल के अंदर लिक्विड के अंदर हम ऐसी मॉलिक्यूलर या माइक्रो स्केल के ऊपर विगरस जो है वो स्टीयरिंग पॉसिबल हो जाती है और जिससे अगर आपके जो रिएजेंट्स हैं वो टेक्निकल ग्रेड के ही हैं, एनालिटिकल ग्रेड के नहीं हैं या सिंथेसिस ग्रेड के नहीं हैं, यानी क्रूड है अगर वो, तभी हम उनको यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द हायर यील्ड। एक्टिवेशन ऑफ मेटल्स एंड सॉलिड्स, यानी मटेरियल्स को आप एक्टिवेट कर सकते हैं फॉर केमिकल रिएक्शन। इंक्रीज इन द रिएक्टिविटी ऑफ द रिएजेंट्स और द कैटलिस्ट की एक्टिविटी या रिएजेंट्स की एक्टिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स और नैनो पार्टिकल सिंथेसिस, जो हमारा मेन यहाँ पे मकसद है इस चीज़ को डिस्कस करने का कि जो नैनो पार्टिकल्स की सिंथेसिस के जो प्रोसीजर है थ्रू केमिकल रिएक्शंस है, अगर उन रिएक्शंस के अंदर हम अल्ट्रासाउंड को अप्लाई करें तो उसको फिर हम कहेंगे अल्ट्रासाउंड सिंथेसिस या सोनो केमिकल सिंथेसिस। तो इसके अलावा कोटिंग ऑफ नैनो पार्टिकल्स और नैनो पार्टिकल्स की कोटिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे हम लिगेंड ट्रांसफर की बात की। फिर और भी एप्लीकेशंस हैं अल्ट्रासाउंड्स की, डिस्पर्शन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। जब हम नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं तो नैनो पार्टिकल्स बनाने के बाद हम उनको ड्राई करते हैं, वो उनकी एग्रीगेशन हो जाती है। although they are capped with some ligands, लेकिन फिर भी उनकी एग्रीगेशन हो जाती है, वो आपस में टाइटली बाइंड हो जाते हैं। अब उनको दोबारा अगर किसी लिक्विड के अंदर डिस्पर्स करना चाहें तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो अगर हम उस सारे को पुट करके हम अल्ट्रासोनिक बात के अंदर रखें, जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, वो अल्ट्रासाउंड जब पार्टिकल्स के साथ हिट करती हैं तो उनकी एग्रीगेशन को करके, तो ये भी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है अल्ट्रासाउंड की केमिस्ट्री। नैनो पार्टिकल सिंथेसिस, नैनो पार्टिकल्स एग्रीगेटेड जो नैनो पार्टिकल्स हैं, अगर हम उनको दोबारा से डिस्पर्स करना चाहते हैं तो हम अल्ट्रासाउंड उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। एडवांटेजेस हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स। अब बात करते हैं कैविटेशन की। अल्ट्रासोनिक कैविटेशन या हम इसको कहेंगे अकोस्टिक, ACOSTIC, acoustic. Acoustic is a word which is used for the sound energy या acoustic energy। ठीक है, अभी शुरू हुई क्लास, अभी 20-25 मिनट 20-25 रहते हैं, 6 मिनट है। अकोस्टिक जो है इसको हम देखेंगे कैविटेशन से क्या हो रहा है। कैविटेशन जो प्रोसेस का मतलब है कैविटी फॉर्मेशन ऑफ कैविटी। कैविटी किस चीज की होगी, यानी इसका मतलब बबल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं आप, लेकिन वो बबल जो है वो कोई एयर के बबल नहीं है, बल्कि या वेपर्स के बबल है, बल्कि स्पेस या वैक्यूम के बबल्स समझ लें। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड जब हम अप्लाई करते हैं किसी लिक्विड के अंदर तो उसमें वैक्यूम बबल्स क्रिएट होते हैं। वो क्यों क्रिएट होते हैं? क्योंकि हम अल्ट्रासाउंड्स के जरिए लिक्विड को पुश करें। ठीक है, कोई लिक्विड हो और आप फर्ज करें उसमें आप किसी लिक्विड के अंदर आप स्ट्रॉ के जरिए जब आप उसमें ब्लो करते हैं तो उसमें बबल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये बबल एयर बबल होगा क्योंकि हम एयर को पुश करें लिक्विड के अंदर।
and there will be a resistance against this bubble formation process कि liquid इसको push करेगा, liquid इसको resist करेगा because of the hydrostatic pressure of the liquid. अगर हम यही काम जो है वो इस तरह से करें कि लिक्विड के अंदर हम कोई उसके अंदर स्टीयर को ऐड करें, मैकेनिकल स्टीयर, फर्ज करें कोई फैन वगैरह, उसको हाई स्पीड के ऊपर हम उसको स्टीयर करें तो उसमें वैक्यूम बबल्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई स्पीड चाहिए। तो वो वैक्यूम बबल्स जो हैं, एयर बबल्स नहीं बल्कि वो वैक्यूम बबल्स, वो माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर प्रोड्यूस होंगे। जब वो माइक्रो स्केल्स के ऊपर प्रोड्यूस होंगे राइट beside the fan or wings of the propeller, थोड़े यानी वो स्मॉल बबल्स जो प्रोड्यूस होंगे, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, लिक्विड को पुश कर रहे हैं मैकेनिकल फोर्स के जरिए, उसको मूव कर रहे हैं उसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, तो पीछे फॉर अ वेरी ब्रीफ मोमेंट टाइम वैक्यूम के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं और वो बबल्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर यानी बहुत ही स्मॉल। और फिर उसमें क्या होता है, सो कैविटेशन दैट इज द formation, growth and implosive collapse of the bubbles, vacuum bubbles in a liquid। जैसे वो बबल प्रोड्यूस होते हैं तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से वो बबल्स जो है वो इम्प्लोड करते हैं। इम्प्लोड जो है वो एक्सप्लोड का सिनोनिम है, सिनोनिम नहीं, अपोजिट, ठीक है। तो एक्सप्लोजन होता है कि समथिंग इंटरनल प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ एक्सपैंड करती है सडनली, उस चीज़ को हम एक्सप्लोजन कहते हैं, अगर अंदर हाई प्रेशर हो, ठीक है। इम्प्लोजन होता है कि अगर बाहर हाई प्रेशर हो और कोई चीज़ जो है वो उस प्रेशर की वजह से अंदर की तरफ पंच हो जाए या क्रंच हो जाए तो उस चीज़ को हम इम्प्लोजन कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लोजन हो या इम्प्लोजन हो, दोनों की सूरत में जो है वो शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो ट्रैवल करती हैं लिक्विड के अंदर, और इन शॉक वेव्स की वजह से हाई टेम्परेचर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोस्कोपिकली, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली जहाँ पे वो बबल्स जो है वो इम्प्लोड बन रहे हैं और फिर फौरन से इम्प्लोड हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हाई टेम्परेचर्स और प्रेशर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर होते हैं, जिसको हम नॉर्मल जो हमारी टेम्परेचर या प्रेशर मेजरमेंट्स की टेक्निक है उनसे हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, स्पेशल उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंटेशन होगी। So cavitational collapse. This cavitational collapse produces intense local heating. Intense local heating होगी और जिसमें टेम्परेचर जो हैं they can rise up to 5000 Kelvin, ठीक है, मोर और लेस 5000 केल्विन तक। अगर सेंटीग्रेड में हम देखें तो ये 4725 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी मोर देन 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर वहीं पे प्रोड्यूस होता है। वी कैन नॉट ऑब्जर्व दिस टेम्परेचर वेरी इजीली, but the molecules and atoms of the reactants experience this temperature, this high very high temperatures, and because of that force, that shock wave, molecules they also experience very high pressures, more or less 1000 atmospheric pressure, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये बहुत ही दो ड्रास्टिक कंडीशंस है, थाउजेंड्स ऑफ डिग्री टेम्परेचर और 1000 टाइम्स जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूस होता है माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर, और मॉलिक्यूल्स जो है वो इनको एक्सपीरियंस करते हैं, और इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस, ऐसे रिएक्टेंट्स जिनको नॉर्मली ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर हम कैरी आउट नहीं कर सकते, रिएक्टेंट्स का दरमियान हम रिएक्शन कर सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स। तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर को हम लिक्विड के अंदर ऐड करते हैं और उसको जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली वो अल्ट्रासाउंड्स प्रोड्यूस करता है लिक्विड के अंदर, और उसकी वजह से लिक्विड के अंदर अकॉस्टिक कैविटेशन का प्रोसेस होता है, यानी वैक्यूम बबल्स बनते हैं और वो इम्प्लोड होते हैं और हाई टेम्परेचर और प्रोड्यूस होते हैं। और फिर इसके साथ एंड इनॉर्मस हीटिंग एंड कूलिंग रेट्स मोर देन 109 केम पर सेकेंड
मटीरियल जो है वो रैपिडली हीट एंड कूल होता है, ठीक है, हाई हीटिंग एंड कूलिंग रेट्स। और इसके अलावा लिक्विड जेट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, वो भी सेवरल 100 किलोमीटर पर आवर उनकी स्पीड होती है, जो जेट्स लिक्विड जेट्स या वो लिक्विड मूव करता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि माइक्रोस्कोपिक स्केल पे होता है, जिसको हम नॉर्मली इसको हम नॉर्मल चीज़ों से हम इसको मेजर नहीं कर सकते। मे भी कोई हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स जो हैं वो यूज होती हैं इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व दीज वेरी सीवियर कंडीशंस। इस हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से मालिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, जो भी रिएक्टेंट्स वहाँ पे हों या उनकी डिकम्पोजिशन होती है। तो कैविटेशन bubbles are the vacuum bubbles, ठीक है। Cavitation bubbles are the vacuum bubbles. The vacuum is created by a fast moving surface on one side and an inert liquid on the other side. Simply आप ऐसे समझिए कि अगर आप कोई कंटेनर हो, उसके अंदर पानी हो, आप उसमें हाथ डालें और हाथ को सडनली एक साइड पे मूव करें, you have to apply some force to push the liquid in one direction because you apply force with your hand in that direction. तो पीछे जो है वो प्रिंसिपली जब वो लिक्विड आप वहाँ से मूव करते हैं तो उसके पीछे जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसमें फौरन से दूसरा लिक्विड आ जाता है। लेकिन जो कॉस्टिक कैविटेशन है, ये प्रोसेस इतना सडन होता है कि वहाँ पे पूरी तौर पे उसकी जगह लेने के लिए वहाँ पे लिक्विड नहीं आता, बल्कि वहाँ पे कैविटी प्रोड्यूस हो जाती है, वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाता है और वो एक बबल की सूरत ले लेता है और फिर वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से इम्प्लोड करता है और उसकी इम्प्लोजन की वजह से समझ लें कि माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर ये इम्प्लोजन्स होते हैं। एक्सप्लोजन का उलट होता है इम्प्लोजन, और शॉक वेव प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर और प्रेशर प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो फिर आपस में रिएक्टिंग प्रेशर डिफरेंसेस सर्व टू ओवरकम द कोहेजन एंड एडहेजन फोर्सेस विद इन द लिक्विड और वैक्यूम प्रोड्यूस होता है। कैविटेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट वेज। ये कैविटेशन जो है मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है by applying some Venturi nozzles। इन नोजल्स के जरिए आप किसी लिक्विड के अंदर हाई प्रेशर कोई लिक्विड और ऐड करते हैं, बिल्कुल स्मॉल नोजल से, उससे भी, और हाई प्रेशर नोजल्स और हाई वेलोसिटी रोटेशन किसी प्रोपेलर या स्टीरर की मदद से बहुत हाई स्पीड के ऊपर आप रोटेट करते हैं इस चीज को। अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर्स आर द डिवाइसेस व्हिच प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड्स। ये वाला प्रोसेस जो है वो कैविटेशन जो है, कॉस्टिक कैविटेशन, इसको अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करें तो इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि जो शिप्स और बोट्स जो प्रोपेलर की मदद से वाटर के अंदर मूव करती हैं, वाटर को पीछे की तरफ पुश करती हैं, वो हाई स्पीड जो प्रोपेलर्स जब रोटेट करते हैं तो उनके जो अपर एजेस होते हैं उसके ऊपर कॉस्टिक कैविटेशन की वजह से हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होते हैं, वो लिटरली मेल्ट हो गए वहाँ से वो क्रोड हो रहे होते हैं, ठीक है। सो इन ऑल दोस, अच्छा वहाँ पे ये जरूरत होती है कि एकॉस्टिक कैविटेशन का प्रोसेस ना हो, सिंपल वेव फॉर्मेशन का प्रोसेस हो। तो इन ऑल ऑफ दीज सिस्टम्स द इनपुट एनर्जी, जो एनर्जी हम अप्लाई कर रहे हैं, इज ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, टर्बुलेंसेस, वेव्स एंड आल्सो एकॉस्टिक कैविटेशन। कॉस्टिक कैविटेशन हम उसको सिर्फ उसी वक्त कहेंगे जब हम अल्ट्रासाउंड्स को यूज करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द कैविटेशन। वैसे अगर हम प्रोपेलर वगैरह की मदद से वाटर को पुश करते हैं तो फिर उस सूरत में हम उसको सिंपल कैविटेशन कहेंगे। तो जब कोई एनर्जी हम किसी लिक्विड के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसको वहां से मूव करते हैं हाई स्पीड के ऊपर, हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो उससे बहुत से प्रोसेसेस होते हैं। जो एनर्जी हम इनपुट कर रहे हैं वो एनर्जी फ्रिक्शन में, टर्बुलेंसेस में और वेव्स में प्रोड्यूस होती है और बहुत स्मॉल अमाउंट में एनर्जी कैविटेशन में लगती है। लेकिन जब हम अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं तो उसमें वो एनर्जी जो है फ्रिक्शन, टर्बुलेंसेस या वेव फॉर्मेशन में वो ज़ाया नहीं होती, बल्कि वो ज़्यादातर एनर्जी जो है इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ cavitation. The fraction of the input energy that is transformed into cavitation depends on the several factors describing the movement of cavitation generating equipment in the liquid. तो कैसे इक्विपमेंट जो है वो मूव करता है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैविटेशन एनर्जी, कैविटेशन का प्रोसेस कितना उसमें ज्यादा होगा। सो द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सेलरेशन, कि जिस एक्सेलरेशन से आप लिक्विड को मूव करें, इंटेंसिटी ऑफ द एक्सेलरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द efficient transformation of energy into cavitation.
जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन हो प्रोसेस की लिक्विड को मूव करने के लिए, उतना ही ज़्यादा कॉस्टिक कैविटेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा ऑब्जर्व हम करेंगे. So higher the acceleration creates higher pressure differences. This in turn increases the probability of the creation of vacuum bubbles instead of the creation of waves propagating through the liquid. जब हम किसी लिक्विड के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं उसमें वेव्स प्रोड्यूस होती है और एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह वेव्स की शक्ल में वो ट्रैवल करती है. लेकिन अकॉस्टिक कैविटेशन में जब ये जो कैविटेशन है, अगर हम उस इक्विपमेंट को बहुत फास्ट मूव करेंगे तो फिर वेव्स जो है वो कम प्रोड्यूस होंगी और वैक्यूम बबल्स जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे. सो thus the higher the acceleration, the higher is the fraction of energy that is transformed into cavitation. In case of an ultrasonic transducer, the intensity of the acceleration is described by the amplitude of oscillation. तो जितना ज़्यादा इसका जो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा acoustic cavitation का process. Higher the amplitudes are in a more effective creation of the cavitation and industrial devices of this company. ज़ाहिर है उनका ये ब्रोशर है तो वो अपनी साथ में प्रमोशन करेंगे. इनके जो अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, they can create amplitudes of up to 115 micrometer. So these higher amplitudes allow for a high power transmission ratio, what in turn allows to create high power densities of up to 100 watt per centimeter cube. इतनी यूनिक पावर जो है वो लगती है in producing the ultrasonic cavitation process. So in addition to the density, the liquid should be accelerated in a way to create the minimal losses in terms of turbulences, friction and wave generation. तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि ये बाकी सारे फिनोमेना जो हम कम से कम और कैविटेशन का फिनोमेना ज़्यादा से. So the ultrasound is used because of its effects in processes such as, तो ultrasounds जो हैं इनको हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेसेस के लिए in order to harvest, in order to take advantage of this special technique. The same advantages or similar kind of advantages are also observed when we apply the electromagnetic radiations या हम ultraviolet radiations को apply करते हैं in order to carry out the chemical reactions. इसी तरह से almost उसी तरह के वहाँ पे जब हम electromagnetic radiation apply कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम hit कर रहे होते हैं. हमारा जो टारगेट होता है वो मॉलिक्यूल्स themselves, हम मॉलिक्यूल्स को हिट कर रहे होते हैं. यहाँ पे हम सॉल्वेंट को बेसिकली टारगेट कर रहे हैं, जो लिक्विड है जिसके अंदर वो रिएक्टेंट्स मौजूद है उसको हम हिट कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं ताकि उसके अंदर कैविटीज जो है वो प्रोड्यूस हों और फिर उसके बाद हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस प्रोड्यूस हों. तो प्रिपरेशन ऑफ एक्टिवेटेड मेटल्स, तो इस मेथड अल्ट्रासाउंड जो मेथड है टेक्नोलॉजी है सोनो केमिकल जो टेक्नोलॉजी है इसके एडवांटेजेस क्या हैं. प्रिपरेशन ऑफ एक्टिवेटेड मेटल्स बाय रिडक्शन ऑफ मेटल चार्ज, तो मेटल के नैनो पार्टिकल्स हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं. जनरेशन ऑफ एक्टिवेटेड मेटल्स बाय सोनिगेशन, सोनो केमिकल सिंथेसिस ऑफ पार्टिकल्स लाइक आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट ऑक्साइड्स, इनके ऑक्साइड्स भी और मेटल नैनो पार्टिकल्स भी फॉर देयर यूज एज कैटलिस्ट. Impregnation of metals or metal halides on the spores. Impregnation से मुराद है कि attachment or absorption of some material into the matrix of another material. ये एक मटेरियल है, इसके अंदर आप कोई नैनो पार्टिकल्स वगैरह इसके अंदर जो है उनको डालना चाहते हैं, यानी इसको इम्प्रेगनेट करते हैं विद स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल या इसकी सरफेस के ऊपर भी और इसके इंटीरियर में भी. So the preparation of activated impregnation of metal and metal halides on the spores. तो ये जो लार्जर मटेरियल बल्क मटेरियल वो एक स्पोर की तरह एक्ट करता है और जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो एज नैनो मटेरियल या नैनो पार्टिकल्स के तौर पे एक्ट करते हैं. तो इसकी सरफेस को भी डेकोरेट करते हैं और इसके इंटीरियर को भी इम्प्रेगनेट करते हैं. So the preparation of activated metal solution reactions involving the metals via in situ generation generated organometallic elements. Reactions involving the non-metallic solids को भी हम इसी तरह से ट्रीट कर सकते हैं. क्रिस्टलाइजेशन में भी हेल्प करती है अल्ट्रासोनिक और precipitation of the metals and alloys and other kind of solids. Modification of surface morphology and particle size by high velocity interparticle collision. This is also an advantage of this
दिस टेक्निक अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करने से ये भी होता है कि लिक्विड के अंदर जो मूवमेंट्स होती है वो ज़्यादा, और जैसे हमने कहा कि जो मैस ट्रांसफर रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे इंटर पार्टिकल कोलिजन भी पड़ती है। तो इंटर पार्टिकल कोलिजन कैन लीड टू एनी अदर चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल्स, उनकी मॉर्फोलॉजी या उनकी सरफेस केमिस्ट्री चेंज हो सकती है, या पार्टिकल्स का साइज जो है वो कम या ज़्यादा हो जाता है जब पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, या तो वो एग्रीगेट होते हैं या फिर पार्टिकल्स उनकी मॉर्फोलॉजी या असेंबली चेंज होती है। और भी कुछ बेनिफिट्स हैं फॉर्मेशन ऑफ अमॉर्फस नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स इंक्लूडिंग द सरफेस एरिया, ट्रांजिशन मेटल्स, अलॉयज, कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स। अमॉर्फस मटेरियल्स प्रोड्यूस करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से हम मॉलिक्यूलर लेवल पे ऑलमोस्ट मटेरियल्स को हम शेक करें या को हम जोल्ड करें, ताकि समटाइम्स जो है वो क्रिस्टलाइजेशन के लिए हम लो पावर अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, और बहुत दफ़ा हम हाई पावर अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं ताकि मटेरियल्स के अंदर कोई ऑर्डर या पैटर्न जो है वो डेवलप ना हो, और अमॉर्फस किस्म का मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए एग्लूमिनेशन ऑफ क्रिस्टल्स, स्मूथनिंग एंड रिमूवल ऑफ पैसिवेटिंग ऑक्साइड कोटिंग्स, माइक्रो मैनिपुलेशन या फ्रैक्शनेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल। फ्रैक्शनेशन से मुराद है कि हमने पार्टिकल्स बनाए, उसमें लार्जर पार्टिकल्स भी हैं और उसमें स्मॉलर पार्टिकल्स भी हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए नॉर्मली जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन से लार्जर पार्टिकल्स जो है वो लार्जर पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स जो ऊपर आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम फ्रैक्शनेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह से बस ठीक है। ये और भी की एप्लीकेशन है, दोनों केमिस्ट्री पॉलीमर्स सिंथेसिस के अंदर भी हम एप्लीकेशन करते हैं अल्ट्रासाउंड्स की, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिक्रीज द पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। यानी पॉलीमर्स जो होते हैं, जब पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है तो पॉलीमर्स जो सोल्यूशन होता है इट गेट्स thicker and thicker with the passage of time, and it gets very difficult to mix the reaction mixture to sounds को यूज करते हैं उनको properly mix करने के लिए। Sonolysis of organic pollutants in water, these are some other applications of ultrasounds के organic जो pollutants हमको degrade कर देते हैं वाटर में। ठीक है, आज के लिए इतनी काफी है, फिर बाकी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन? मोहम्मद अहमद, समझ आइए आप लोगों को? ठीक है, तो जब कोई नहीं बोल रहा हो तो इसका मतलब होता है कि सारी समझ आ गई है। ठीक है, यही मैं सपोज करूँगा। यस सर। हाँ चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफिज़।